नमस्कार। मैं शिव कुमार सिंह कौशिके आज औकात पर बात करने के लिए आपसे उपस्थित हूँ। औकात इस समय गुजरात के चुनाव में एक इशू बन गया है। औकात में नोट की औकात पर बात, कागज के नोट और सिक्के, इनके ऊपर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जिस कागज के नोट के लिए पूरी दुनिया पागल बनी फिर रही है, चाहे वह रुपया हो, चाहे डॉलर हो, सीलिंग हो, रूबल हो, कोई भी रुपया है जो कागज की शक्ल में आज इस दुनिया को चला रहा है और पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है। क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसा भी या ऐसे भी देश हैं जहाँ यह नोट रद्दी के रूप में बिकता है, रद्दी के भाव में बिकता है, किलो के भाव में बिकता है, क्विंटल के भाव में बिकता है। आपको अपने देश में जब नोटबंदी हुई थी तो 1000 और 500 के नोट लोगों ने नदी में बहा दिया था। ये देखा होगा आप सबने। बहुत सारे लोग जो वो रुपए लूट के कमा के, चाहे जैसे भी है, रखे थे, उन्हें लोगों ने जंगलों में फेंक दिया, नालों में फेंक दिया। उस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती थी कि लोग नोटों को नदियों में बहा रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सोमालीलैंड नाम का एक स्थान है जहां आज भी रुपया क्विंटल के भाव में, बाजार में जैसे आप बाजार में आलू गोभी सब्जी खरीदते हैं, वैसे सोमालीलैंड में रुपया फुटपाथ पर, कोई उसको उठाता ही नहीं, फुटपाथ पर रद्दी के भाव बिकता है, किलो के भाव, क्विंटल के भाव बिकता है। सोमालीलैंड एक स्वतंत्र देश है और इस देश के अंदर कोई बैंक नहीं है। वहाँ की सरकार है, लेकिन उस सरकार को किसी दुनिया के देश ने मान्यता नहीं दिया। इस नाते उसके रुपए की कोई कीमत नहीं है। वास्तव में सच पूछा जाए तो रुपए की कहीं कोई कीमत नहीं है। रुपए की औकात क्या है ये आप सबको पता है। पहले के ज़माने में आपने सुना होगा, देखा होगा, सोने और चांदी के सिक्के चलते थे या अनाज से लोगों का कार्य व्यापार चलता था, सामान वस्तुओं से लेन देन होता था। उस समय उनकी कीमत थी और आज भी है, लेकिन यह केवल साख का खेल है जो रुपया चल रहा है। बहुत मज़ेदार मैं बात बताता हूँ आपको। अपने देश के अंदर जो सिक्के होते हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे होंगे, पहले 2 पैसे, 3 पैसे, 1 पैसा भी होता था। 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, ऐसे करके जो सिक्के होते थे, चवन्नी, अठन्नी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निकाला हुआ 1 रुपये का जो छोटा वाला सिक्का है, ये सारे सिक्के वैध हैं, लेकिन इन सिक्कों को भिखारियों ने बंद करा दिया। हमारी बात आपको कहने में आश्चर्यजनक लगती होगी, लेकिन सच है कि किसी चवन्नी अठन्नी रुपये को सरकार ने नहीं बंद किया है। नियमानुसार कोई इसे लेने से मना नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि सिक्कों को बैंक भी नहीं लेते, क्योंकि उनको गिनने में उनको झंझट समझ में आती है। ये रुपए की औकात है और रुपए के पीछे भागने वाले लोगों की भी औकात है। जिस दिन यह नशा आदमी के दिमाग से उतर जाएगा, कागज के रुपये के पीछे भागना बंद दे। चाहे जिसके पास जितना रुपया हो, उसको खाना तो अनाज है, फल है, दूध है, जो चीज़ें प्रकृति देती है उसी पर हम जीवित हैं, रुपये पर नहीं जीवित है। आज के बच्चों को ये बात, या बहुत सारे लोगों को पता, उनसे पूछा जाए कि हाँ ये आटा कहाँ से आता है, तो वो समझेंगे पैसे से खरीद। पैसे से खरीद के आटा नहीं आता भैया, पैसे से खरीद के सब्जी, फल, चावल, दाल नहीं आता। इसको किसान अपने खून पसीने से धरती से पैदा करता, और धरती का वह हमारे ऊपर एहसान है, धरती माता की कृपा है, वह हमारे लिए पैदा करती है। लेकिन इंसान उस रुपए के पीछे जिसकी कोई औकात नहीं है,
जिस देश के अंदर सरकारें फेल हो जाती है, उन देश की रुपए की कीमत रातों रात ख़त्म हो जाती है। फिर जैसे सोमालियालैंड के अंदर रुपए रद्दी के भाव बिकते हैं, तो वो रद्दी के भाव भी बिकने काम के नहीं आएगा। एक और अच्छी बात, केवल नकारात्मक बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे सकारात्मक बात कर रहा हूँ। एक सोमालियालैंड के में $1 की कीमत 9,000 साढ़े 9,000। वहाँ लोगों ने डिजिटल लेन देन, वह दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ लगभग 98-99% डिजिटल लेन देन हो रहा है, क्योंकि इतना रुपया होता है। कोई सब्जी खरीदने जाता है तो उसे लाखों रुपए देने होते हैं, तो लोग रुपए लेके नहीं चलते, और वहाँ रुपए तौल के मिलते हैं। जैसे अपने यहाँ अपने देश में भी सिक्के तौल करके लोग, जब चांदी का सिक्का चलता था उस समय भी उसको तौल के लोग ये कर लेते थे कि हाँ इतना इसका वजन होता है, तो ये इतने सिक्के हैं तो इतने होंगे, तौल करके। ये औकात है, और उसी औकात के पीछे, उसी कागज़ के रुपए की औकात के आगे आदमी बौना बना अपनी ज़मीर बेच करके और चल रहा है। आज आप सबसे इस कागज़ के रुपए और पैसे के ऊपर बात करने के लिए मैं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा चैनल पसंद आ रहा है, तो उसे कृपया ज़रूर पसंद करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।